नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR ऑनलाइन फाइल की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। तो आप सभी को अपनी ITR है वो 31 जुलाई 2022 से पहले ही ऑनलाइन फाइल कर देनी है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ITR 1 फाइल करना बताऊंगा, जिसकी स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में आपको बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन के अंतर्गत जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर कोई पेंशनर्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अब हम अपने मुख्य बिंदु की तरफ लौटते हैं और शुरू करते हैं कि ITR 1 है वो कैसे फाइल की जाएगी। तो इससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एक ये है कि ITR 1 है वो कौन फाइल कर सकता है, तो इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, तो वो मैं इस अभी बताऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि ITR 1 कौन भर सकता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत में रेजिडेंट है, और जिसकी आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए सालाना। और उसकी ये जो 50 लाख रुपए तक जो इनकम है वो उसकी सैलरी भी से हो सकती है, या पेंशन से हो सकती है, या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, या फिर इंटरेस्ट जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है या FD से मिलता है तो उससे हो सकती है, एक फैमिली पेंशन से हो सकती है, डिविडेंड से हो सकती है। और साथ में यदि एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो 5,000 रुपये तक हो सकती है। यदि 5,000 रुपये सालाना से ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशन थी जिसको मैंने अभी बताया है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन यदि आप पे लागू नहीं हो रही है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो सारी कंडीशन है वो सारी की सारी आपके ऊपर यदि लागू होती है तो ही आप ITR 1 है वो फाइल कर सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तो आपको चाहिए अपना फॉर्म 16, जो आपको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ में आपको चाहिए फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसे AIS भी बोलते हैं, तो ये दोनों फॉर्म आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो इसकी डाउनलोड करने की प्रोसेस है वो आपको मैं अभी बता दूंगा आगे वीडियो में। और इसके साथ ही यदि आपका जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आपको मिला है तो उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपने कहीं डोनेशन किया है उसका यदि आप क्लेम उठाना चाहते हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर स्लिप होनी चाहिए। और साथ में यदि आप HRA क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट ये होनी चाहिए। और यदि आपने और भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जैसे LIC, PPF, ELSS आदि जो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, इनमें यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसकी आपको प्रॉपर स्लिप चाहिए। तो ये बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, तो ये आप पहले से ही इकट्ठा कर लें। इनके बाद ही आप अपनी ITR 1 है वो फाइल करना शुरू करें। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके पास है तो आप अपनी ITR 1 है वो फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ITR 1 है आपको किस प्रकार फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में ITR की जो वेबसाइट है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर लेना है। तो आपको अपने गूगल क्रोम में टाइप करना है ITR और सर्च करना है। अभी मैं ये पूरी प्रोसेस आपको मोबाइल के अंदर ही करके बता रहा हूँ, तो आप भी अपने मोबाइल से अपनी ITR है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक लिंक आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें देखिए यदि आपने अभी तक पहले कभी ITR फाइल नहीं की है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले आपको, यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे
यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और यदि रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी यानी कि पेन नंबर डालने हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर आपको टिक करना है और फिर नीचे आपको पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपकी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद आप अपनी ITR फाइल करना शुरू करें। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS और AIS इन तीनों का मिलान ज़रूर कर लेना है कि इसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। तो अभी पहले हम वो चेक कर लेते हैं कि अपनी फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS ये तीनों मिलान कर रहे हैं, क्या आपस में मैच हो रहे हैं क्या। तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म 26 AS है वो आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, ये इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ई फाइल, तो ई फाइल पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26 AS, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कंफर्म करें। फिर चेकबॉक्स पे टिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे देखिए एक लिंक मिलेगा आपको, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। फिर असेसमेंट ईयर, देखिए असेसमेंट ईयर ये है 2022-23 है और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2022-23। फिर व्यू एज पे आपको HTML सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको व्यू डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जिससे आपका जो फॉर्म 26 AS है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो आप उसमें अपने मिलान कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये फॉर्म 26 AS है, इसमें हम मिलान कर लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म 26 AS में जो इनकम और TDS है वो क्या फॉर्म 16 से मैच कर रहा है क्या। तो देखिए फॉर्म 26 AS में मुख्य रूप से आपके जो TDS जो डिडक्ट हुआ है उसके बारे में डिटेल दी हुई होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो इनकम है जो फॉर्म 26 AS में वो दिखा रखी है 6,14,436 रुपये, और हमारा TDS है वो 0 शो कर रहा है। तो ये हम मिलान कर लेते हैं कि हमारे फॉर्म 16 में ये मैच हो रहा है क्या। तो ये हमारा फॉर्म 16 है। इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, एक तो पार्ट A और एक पार्ट B। तो ये दो पार्ट आपको भी मिलेंगे। तो अभी जो हम इनकम मिला रहे हैं फॉर्म 26 A से, वो पार्ट A से मिलाएंगे। तो देखिए ये पार्ट A है, इसमें देखिए हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे शो हो रही है 6,14,436, जो कि हमारे फॉर्म 26 A से मिलान हो रही है। और यहाँ पे हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 0 हुआ है, तो वो भी 26 AS से मैच हो रहा है। तो इसका मतलब फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। अब हम मिलान कर लेते हैं कि हमारे जो AIS है उसमें हमारी कितनी इनकम शो हो रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अपना AIS चेक करने के लिए यहाँ पे वापस से इसी ऑप्शन पे आपको जाना है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे सर्विसेज का, ये सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर प्रोसीड करें। तो जो AIS है उसका इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये AIS का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा।
इसमें देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो TIS और एक AIS। तो यहाँ पे आपको दोनों में चेक कर लेना है कि ये जो TIS या AIS है वो फॉर्म 16 से मैच हो रहा है क्या। यदि मैच नहीं हो रहा है तो यदि AIS में जितनी भी आपकी इनकम शो हो रही है वो आपको ITR में फिल करनी पड़ेगी। तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं पहले TIS में देख लेता हूँ। तो जो TIS है इसमें देखिए हमारी इनकम शो हो रही है 6,14,436 रुपये, जो कि हमारी फॉर्म 16 से मैच हो रही है। और डिविडेंड वैल्यू तो ये सेम ही है। तो इसमें देखिए कि हमारी जो इनकम है वो केवल और केवल सैलरी से है, यहाँ पे सैलरी से है। तो यहाँ पे AIS में यानी कि TIS में आपकी जितनी भी इनकम है वो पूरी शो होगी यहाँ पे। तो वो सारी इनकम आपको ITR में शो करनी है। तो एक बार आप फॉर्म 16 में देख लें कि आपकी कितनी इनकम है, जो फॉर्म 16 में दे रखी है वो TIS में भी शो हो रही है क्या। यदि आपके TIS में कोई या AIS में ऐसी इनकम दे रखी हो जो फॉर्म 16 में नहीं है तो वो आपको अपने ITR में शो करनी है, डिक्लेयर करनी है, अन्यथा आपको नोटिस मिल सकता है। तो ये ज़रूर मिलान कर लें। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपके जो AIS में यानी कि TIS दोनों एक ही बात है। तो इसमें आपकी जितनी भी इनकम शो हो रही है वो उसमें से कोई भी इनकम ITR में छोड़नी नहीं है, उसको शो करनी है, प्रत्येक इनकम को शो करनी है। तो ये मिलान करने के बाद अब हम शुरू करते हैं कि ITR 1 है वो ऑनलाइन फाइल कैसे करते हैं। तो अभी हम वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं। अभी आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आपका असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है 2022-23 जो करंट असेसमेंट ईयर है। फिर आपको ऑनलाइन पे सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करें। फिर आप अपनी व्यक्तिगत ITR फाइल करें तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे आपको अपनी ITR फॉर्म है वो चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ITR फॉर्म आपको ITR 1, 2, 3, 4 ये शो होंगे। तो इसमें जो ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो वो अपनी ITR 1 है वो सेलेक्ट करें और फिर नीचे प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करें। फिर देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। इसमें एक फिर ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें देखिए आपको जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज शो होगा। इसमें दिया हुआ है कि ITR में आपको कुछ प्री फिल्ड डाटा मिलेगा। तो आपको उसको एक बार चेक कर लेना अपने फॉर्म 16 से, और यदि उसमें कुछ करेक्शन होता है तो उसको एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिखाई देंगे। तो देखिए ये टोटल 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपकी ITR फिल होगी। तो इसी जो पहले वाला जो स्टेप है इसके अंदर ही आपके देखिए 5 स्टेप और दिए हुए हैं। तो ये 5 स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे तो आपका जो ऊपर वाला प्रथम स्टेप है वो कंप्लीट होगा। मुख्य रूप से ये स्टेप 1 है, यही थोड़ा लंबा पड़ता है, उसके बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए ये 5 टैब हैं वो आपको नीचे मिलेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे ऊपर वाला टैब है वो आपको उसको आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। नीचे वाले टैब है वो एक बार फ्रीज हो रखे हैं, वो उसको डायरेक्ट आप ओपन नहीं कर सकते। तो सब उसको क्रम वाइज आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर पहला टैब दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे। तो इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल है वो मिलेगी। ये पर्सनल डिटेल एक बार मिलान कर लें। यदि इसमें कोई भी गलती है तो आप प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट करें। उसके बाद नीचे आते हैं तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करें। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि स्टेट गवर्नमेंट पे है तो स्टेट गवर्नमेंट, और यदि आप पेंशनर है तो पेंशनर वाले ऑप्शन पे जाएं। और यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो जो अदर का ऑप्शन है उस पर जाना है आपको। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन पे जाऊँगा। फिर यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है 139(1), तो इस पे आपको क्लिक करना है यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आप न्यू टैक्स रिजिम से क्या फॉर्म भरना चाहते हैं।
तो यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रिजिम से ये ITR फाइल करें तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यदि आपको अपने डिडक्शंस का फ़ायदा लेना है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम है उसी से ही आपको ITR फाइल करनी है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल मिलेगी। देखिए ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके एक्टिव अकाउंट थे उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यदि आपका कोई ऐसा अकाउंट रह गया हो जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप ऐड अनदर वाले ऑप्शन पे जाके उस अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड जो बन रहा है वो उसको चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑन कर लेना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान दे लें कि ये वैलिडेट यहाँ पे होना चाहिए। यदि वैलिडेट होगा तभी आपके अकाउंट में रिफ़ंड है वो जमा होगा। तो वैलिडेट कब होता है कि आपको अपनी बैंक में जाकर उसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये अपडेट करवानी होती है। तो ये अपडेट करवाने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे वैलिडेटेड शो होने लग जाएगा, तो उससे आपको रिफ़ंड में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो फिर हम नीचे आते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करें। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टैब था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो कंफर्म हो गया है। अब नीचे वाला जो सेकंड टैब है वो ओपन हो जाएगा अपने से। तो हम सेकंड वाले टैब पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको इनको स्किप करके नीचे आना है और अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर के हम आगे जवाब देंगे। तो अभी कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको अपनी जो जितनी भी इनकम है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले देखिए सैलरी इनकम है वो आपको फिल करनी है। उससे फिर नीचे आते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम है तो वो यहाँ पे आपको डालनी है। फिर नीचे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से जो आपको इनकम होती है जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट है या FD से इंटरेस्ट है तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर नीचे आता है एग्जेम्प्ट इनकम, तो ये आपको फिल करनी है। तो हम पहले अपनी जो सैलरी से इनकम हो रही है वो उसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले से प्री फिल्ड डाटा भी मिल सकता है, तो आप एक बार चेक कर लें ये प्री फिल्ड डाटा है, ये प्री फिल्ड डाटा है वो सही है क्या। यहाँ पे देखिए प्री फिल्ड डाटा आपको मिलेगा, तो ये मिलान कर लें कि सही है क्या। यदि इसमें कोई भी करेक्शन होता है तो आपको उसको करेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको जो देखिए ऊपर एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये जो इनकम वाला पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सारी डिटेल है वो आपको अपने फॉर्म 16 से ही फिल करनी है। तो एक बार ये ज़रूर चेक कर ले कि यदि आपकी ये डिटेल ऑटो फिल आ रही है तो आपके फॉर्म 16 में मैच हो रही है क्या। यदि कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आपको अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारा जो 17(1) सेक्शन है इसमें देखिए हमारी इनकम से हो रही है 6,14,436। तो ये हम मिलान कर लेते हैं कि अपने फॉर्म 16 में ये सेम है क्या। तो फॉर्म 16 के पार्ट बी से हम मिलान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 17(1) है, यहाँ पे हमारी इनकम से हो रही है 6,14,436 रुपये। तो ये बिल्कुल मैच हो रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए जो सेक्शन 17(2) और 17(3) है इसमें 00 शो हो रहा है, जो कि हमारे फॉर्म 16 में भी 00 शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये हमारे पे लागू नहीं होता है। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस, ये डिटेल आपको यहाँ पे यदि आपके ऊपर यदि एलिजिबल हो रही है तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप अपना जो LTA है या फिर HRA है उसको क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा 1013A, इसमें जाके आप अपना HRA है वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में कोई HRA नहीं है तो हम यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यदि आप अपना HRA क्लेम करना चाहते हैं तो आपको 1013A पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आगे बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें जितना भी आप HRA अपना जो क्लेम बन रहा है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपको नीचे सेव कर देना है। और यदि इससे अलावा भी कोई यदि आपका कोई एग्जम्प्ट इनकम है, देखिए यहाँ पे कई सारे सेक्शन हैं, तो उस सेक्शन में यदि जो भी आपके लिए एलिजिबल है वो सेक्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको अमाउंट डाल देना है। तो अपना आपका जो भी यहाँ पे एग्जम्पशन बन रहा है तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके फिर नीचे सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
फिर नीचे आते हैं तो देखिए हमारी नेट सैलरी बन रही है 6,14,436, वो की वही है, क्योंकि हमारे ऊपर हमने कोई भी एग्जम्प्ट इनकम है वो हमारे पे लागू नहीं है। फिर नीचे आते हैं, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सेक्शन है 16(1)(a), इसमें देखिए 50,000 रुपये का ये डिडक्शन हमें मिल रहा है। तो आपने भी यदि ओल्ड रिजीम सेलेक्ट किया है तो सभी को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये आपके फॉर्म 16 में भी शो हो रहा है, तो आप मिलान कर सकते हैं। फिर देखिए अंडर सेक्शन है 16(2) और 16(3), यहाँ पे 00 से हो रहा है, ये हमारे फॉर्म 16 से मैच हो रहा है। तो आप एक बार अपने फॉर्म 16 से मिलान कर लेना है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको अपने फॉर्म 16 के अनुसार ही फिल करनी है। फिर यहाँ पे देखिए हमारी जो इनकम है वो शो हो रही है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। हेड सैलरी के अंदर हमारी जो इनकम है वो हो रही है शो 5,64,436 रुपये। तो ये हम अपने फॉर्म 16 से मिलान कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो फॉर्म 16 है उसमें देखिए यहाँ पे हमारी जो सैलरी दे रखी है, इनकम दे रखी है, चार्जेबल इनकम, वो 5,64,436 रुपये दे रखी है, जो कि अभी मैच कर रही है हमारे फॉर्म 16 से। तो हम बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करें। देखिए जो भी यहाँ पे एग्जम्पशन है आपके लिए लागू नहीं हो रहा, तो एक बार उसको डिलीट कर दें। जो भी एग्जम्पशन आप पे लागू नहीं है उनको डिलीट कर दें। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एग्जम्पशन लागू नहीं है उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी वापस सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमने मिलान कर ली, जो सैलरी से इनकम हो रही है उसको मिलान कर लिया है, और वो इनकम आ रही है हमारी 5,64,436 रुपये, जो कि हमारे फॉर्म 16 से मैच हो रही है। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो वो यहाँ पे हमें शो करनी है। यदि आपकी भी कोई हाउस प्रॉपर्टी से यदि इनकम हो रही है तो आपको देखिए यहाँ पे ये ऐड वाले ऑप्शन पे जाके उसको ऐड कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो इनकम है, यदि आपको अपने हाउस रेंट आपको यदि मिल रहा है, यदि आपने अपने मकान किराए पे किसी को दे रखा है तो आपको हाउस रेंट मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है, जिससे वो आपकी इनकम है वो चार्जेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। और यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, तो वो आपके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मैं आपको अभी ऐड करके बताता हूँ। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है तो, या फिर आपको कोई हाउस रेंट आपको मिल रहा है, तो यहाँ इसके लिए आप ये ऑप्शन काम में ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे जाएं। फिर यहाँ पे देखिए कि आपने जितना होम लोन ले रखा है उसका आपके पास जो बैंक का स्टेटमेंट है वो होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट के अनुसार आपका जितना भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और नीचे वाले कॉलम में 0 रखना है। फिर आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे लिए ये हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो 0 है, तो यहाँ पे हम कैंसिल पे कर देते हैं। लेकिन यदि आपने होम लोन ले रखा है तो आप इंटरेस्ट का पार्ट है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि आपके अदर सोर्सेस से इनकम कितनी है। जैसे कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि सेविंग बैंक अकाउंट पे तो सभी को इंटरेस्ट मिलता ही है, तो इसके लिए आपको अपना जो स्टेटमेंट है यानी कि स्लिप है वो आपको अपने नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर लेनी है, या फिर अपने बैंक से उसको प्राप्त कर लेना है, और यहाँ पे ऐड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके उसको ऐड करना है। तो अभी हम यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आंसर आपको नज़र आएंगे। इसमें देखिए कि आप पे जो भी एलिजिबल है आपके लिए तो उसको आपको येस करना है और अमाउंट डालना है, और यदि जो आपके लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको उसको नो करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, क्या आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो आपको येस पे क्लिक करें। और नीचे है जितना आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है वो आपको राशि यहाँ पे बॉक्स में डाल देनी है। फिर नीचे आते हैं,
तो जो सेकंड ऑप्शन है ये, तो इसमें ये दे रखा है कि आपको कोई एफडी से या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट यदि आपने कोई करा रखा है तो उस पर आपको यदि इंटरेस्ट मिला है तो आपको येस बटन पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर नीचे आते हैं, डू यू हैव रिसीव्ड इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। यदि आपको इनकम टैक्स रिफंड से कोई इंटरेस्ट मिला है तो ये आपको यहाँ पे येस करना है और अमाउंट डाल देना है। फिर नीचे देखिए और भी कई कुछ क्वेश्चन है, यदि जो आप पे एलिजिबल हो रहे हैं तो आप उसकी डिटेल डाल सकते। फिर नीचे है फैमिली पेंशन यदि आपकी है तो वो डिटेल डाल सकते हैं। एनी अदर कोई यदि है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि आपको कोई डिविडेंड मिला है तो वो नीचे वाले ऑप्शन में येस करके और डिविडेंड की डिटेल है वो डाल सकते हैं। तो फिर आपको आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर नीचे आते हैं एग्जम्प्ट इनकम, ये लास्ट इनकम है। तो एग्जम्प्ट इनकम यदि आपकी कोई है तो इसमें ऐसी इनकम आती है जिस पे आपको कोई टैक्स तो नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको आईटीआर में शो जरूर करना होता है। जैसे कि आपको यदि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये तक मिल रही है तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यदि आपकी कोई ऐसी इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा टैब है वो भी कन्फर्म हो गया है। और अब हम नीचे आते हैं टोटल डिडक्शंस, इस तीसरे टैब पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ क्वेश्चंस नज़र आएंगे जिसका हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यानी आप यदि आपने कोई भी डोनेशन किया है और उसका आप क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। और फिर आपको ATG का जो शेड्यूल है वो नीचे आगे फिल करना है। तो आपकी कंडीशन में यदि आपने डोनेशन दिया है किसी को तो आपको येस करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। फिर नीचे आते हैं, यदि आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है तो येस पे करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। फिर नीचे है, आपने ATGG का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो येस करें, अन्यथा नो करें। फिर नीचे है देखिए ATC, सेक्शन ATC, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपको सेक्शन ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो ये लगभग सभी सैलरीड पर्सन के लिए लागू होता है, क्योंकि सभी ATC में इसका लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पे हमारे ATC में पहले तो हम जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डिडक्शन हमें मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कोई भी LIC ले रखी है या फिर PPF में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, PLI में, या फिर आप जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जैसे राजस्थान सरकार के अंदर स्टेट इंश्योरेंस होता है SI, तो वो यहाँ पे डालना होता है। तो जितनी भी आपकी ऐसी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कोई यदि ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो टोटल मिला के आपको 1.5 लाख रुपये तक यहाँ पे छूट मिलती है। फिर हम नीचे आते हैं सेक्शन 80CC-D2। तो यहाँ पे देखिए हमारे फॉर्म 16 में पहले से ही ये शो हो रही है 52,289 रुपये। तो यहाँ पे भी ITR में ऑटो फिल हो रखी है। फिर नीचे आते हैं, यदि आप यहाँ पे इससे एग्री हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो पे जाके फिर इसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं 80D में यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है या कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने करवाया है तो आपको येस करना है, फिर आपको आगे शेड्यूल भरना पड़ेगा। और यदि आपके केस में ये नहीं है तो आपको नो करना है। फिर हम नीचे आते हैं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन टू रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड। यानी कि ये SATE और ये इसका यदि आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यस करें, लाभ लेना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। फिर नीचे है सेक्शन 80TTA, यानी कि ये जो सेविंग बैंक अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे येस करें और फिर आगे आपको शेड्यूल फिल करना पड़ेगा। और मैं बता दूँ कि यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपये तक यहाँ पे छूट मिलती है, और यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 10,000 रुपये तक छूट मिलती है यहाँ पे। तो फिर नीचे आते हैं, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। यदि आपका कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ पे येस करें। जैसे हमारे केस में है, यहाँ पे हमने 80CC-D1 के अंदर यानी कि NPS के अंदर हमने कंट्रीब्यूट कर रखा है 52,289 रुपये, जो कि हमारे फॉर्म 16 से मैच हो रहा है। तो आपको अपने फॉर्म 16 से यहाँ पे फिल कर देना है। फिर नीचे और भी यदि कोई डिडक्शन आपके लिए एलिजिबल है तो आपको उस पर चेक बॉक्स पे टिक करना है और फिर आगे अमाउंट आपको डाल देना है। तो आप एक बार चेक कर लें कि जो भी डिडक्शन आपके लिए एलिजिबल है उसके सामने बॉक्स पे टिक करें और सामने अमाउंट को वह फिल कर दें। और फिर नीचे आके कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके जो डिडक्शन हैं उनको वेरीफाई करना होता है। तो 80C में आपके जो डिडक्शन हैं
वो चेक कर लें। हमारे 27,100 रुपये हैं जो फॉर्म 16 से मैच हो रहा है और इसके अलावा हमारा कोई और रिडक्शन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ATCC D1 में हमारी 52,289 रुपये हैं, ATD में हमारा कोई क्लेम नहीं है। तो यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आपने अपने परिवार के लिए यदि हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि अपने पति पत्नी या बच्चों के लिए, तो आपको 25,000 रुपये तक छूट मिलती है। और यदि आपने अपने पेरेंट्स के लिए ले रखा है तो 50,000 रुपये तक आपको छूट मिलती है ATD के अंदर। फिर आप ATCC D2 यहाँ पे देखिए हमारे 52,289 रुपये का हमें डिडक्शन मिलेगा। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो इसमें ATTTA जो इंटरेस्ट बैंक से अमाउंट हमें मिला है, सॉरी सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड ATTTA इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जितना आपको इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पे डाल देना है। और जिससे मैं आपको बता दूं कि जो सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 रुपये तक आपको उसमें छूट मिलेगी। फिर यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर देखिए हमारे सामने जो 3 टैब हैं ऊपर वाले वो कन्फर्म हो गए हैं। तो फिर चौथा टैब है वो ओपन हो जाएगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है टैक्स पेड वाले टैब पे। तो यहाँ पे देखिए TDS ऑन सैलरी इनकम वो हमारा 0 है, TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी वो भी हमारा 0 है। फिर नीचे देखिए सारी डिटेल है वो हमारे लिए फॉर्म 16 में शो होगी, वो जो कि 0 है। TCS है वो भी 0 है। फिर नीचे देखिए टोटल टैक्स पेड, ये एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, टोटल टैक्स पेड कितना आ रहा है 0। तो ये आप अपने फॉर्म 16 से ज़रूर मिलान कर लें। यदि ये करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब आपने अपनी ITR में कहीं गलती की है, तो उसको एक बार करेक्ट कर लें। और यदि आपके फॉर्म 16 से मिलान कर रही है या फिर ये आपके अनुसार यदि बिल्कुल सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे केस में कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो इस वजह से हमारा जो टैक्स है वो 0 शो हो रहा है। तो हमें फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब नीचे देखिए लास्ट टैब बचा है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका टोटल टैक्स है वो कितना कटेगा, कितना डिडक्ट होगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल है वो वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ग्रोस टोटल इनकम 5,64,436 रुपये है। यहाँ पे हमें डिडक्शन मिला है 1,31,678 रुपये का। तो हमारी टोटल जो इनकम बनी है वो बन रही है 4,32,760 रुपये। फिर नीचे आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे देखिए टैक्स बन रहा है 9,138 रुपये का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, देखिए टोटल इनकम यहाँ पे हमारी कितनी बन रही है 4,32,760 रुपये। यदि ये इनकम आपकी 5 लाख रुपये से कम है तो आपके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपका टैक्स है वो 0 होगा। क्योंकि जितना टैक्स बनेगा 5 लाख से कम इनकम पे वो आपका 0 हो जाएगा, उसकी रिबेट मिल जाएगी आपको। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 87A में। देखिए ये सेक्शन 87A है, इसमें आपको रिबेट मिल गई 9,138 रुपये की। तो यहाँ पे ये रिबेट है वो 12,500 रुपये तक मिल सकती है। तो कहने का मतलब यही एक ही बात है कि यदि आपकी टोटल इनकम यानी कि यहाँ पे ये इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपका टैक्स है वो 0 बनेगा। फिर हम नीचे आते हैं, हमारा देखिए यहाँ पे कोई भी सेस नहीं है, 0 है, और टोटल टैक्स और सेस 0 है। यहाँ पे रिलीफ अंडर सेक्शन 89, देखिए ये एक सेक्शन दे रखा है, इसमें आपको रिलीफ मिलती है। किसकी मिलती है? यदि आपको कोई भी एरियर मिला है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिससे आपको उससे रिबेट मिल जाएगी। फिर हम नीचे आते हैं बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 0, ये सारे 0 आ रहे हैं हमारे लिए। फिर नीचे आ रहा है टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी, हमारा टोटल इंटरेस्ट एंड फी 0 है। फिर नीचे टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट वो भी 0 है। फिर हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार देखिए ये पांचों टैब हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। अभी हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने नज़र आएगा ग्रोस टोटल इनकम,
यहाँ पे देखिए हमारी 5,64,436 रुपये है। फिर हमें डिडक्शन मिल गया 1,31,678 रुपये का। फिर टोटल टैक्सेबल इनकम है 4,32,760 रुपये, और जिस पे हमारा टैक्स बना है 0। टैक्स कितना है? 0। और ये आपको ज़रूर चेक कर लेना। अमाउंट पेएबल, ये यदि आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, यानी कि आपका टैक्स 0 बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा अमाउंट पेएबल 0। और ये एक बार यदि मिलान कर लें कि इसमें कहीं पे भी कोई डिफरेंस आ रहा है, तो आप अपनी ITR को एक बार दोबारा चेक कर लें। यदि सही है तो आपको फिर प्रीव्यू रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है। इस चेक बॉक्स पे टिक करें। फिर नीचे आके प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करें, तो आपके सामने अपनी ITR 1 का एक प्रीव्यू है वो नज़र शो हो जाएगा। इसमें इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और एक बार अपनी जो ITR 1 आपने जो अभी फिल की है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रीव्यू में शो होगी। तो एक बार आप अच्छी तरह से इसका मिलान ज़रूर कर लें, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है। यदि ये बिल्कुल सही है तो फिर आपको नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, ये इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए आपके सामने एक मैसेज शो होगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है ई वेरीफाई नाउ, तो ये आपके आधार नंबर से वेरीफाई होता है। फिर नीचे वाला है ई वेरीफाई लेटर, आप इसको बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं 120 दिनों के अंदर। और फिर नीचे है आप यदि स्पीड पोस्ट से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको यदि आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, उससे यदि वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए 3rd ऑप्शन है। तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो ई वेरीफाई करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको डालना है। और दूसरा ऑप्शन आगे और भी हैं, आप नेट बैंकिंग से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से या डीमेट अकाउंट से, इनसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, ये आधार OTP वाला, ये आधार OTP वाला, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करें। फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करें, जिससे आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये बोल रहा है कि आप एक बार इसको कन्फर्म ज़रूर करें, क्योंकि कन्फर्म करने के बाद आप कोई भी इसमें एडिशन या मॉडिफाई कोई कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप यदि सही है, कन्फर्म आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुली फिल हो गई है, और आप इसकी एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शन है डाउनलोड रिसिप्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और अपनी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो इस प्रकार आप अपनी ITR 1 है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।